इस बार के लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सांसद भाजपा के जीत कर आए हैं। उसके बाद भी लगातार भाजपा की बड़ी बैठकें हो रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। रणनीति आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर है। बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के लोग शामिल हुए हैं। किस रणनीति में भाजपा काम कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव खत्म, नगरीय निकाय की तैयारी, मैराथन बैठक में बड़े निर्देश। भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटजी के अनुकूल एक बार फिर से आगामी होने वाले चुनाव की तैयारी में लग गई है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में 3 बड़ी बैठकें आयोजित की गई। पहली बैठक कोर कमेटी क्लस्टर प्रभारी की हुई, दूसरी बैठक प्रदेश के सभी विधायकों की हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायक शामिल हुए। वहीं तीसरी बैठक लोकसभा सांसदों की हुई। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का आभार करने के बाद में तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आज की मैराथन बैठक में एक बड़ा एजेंडा नगरीय निकाय के चुनाव करवाने को लेकर भी था। मेयर का चुनाव किस प्रणाली से कराया जाए, इस पर विधायकों से राय मांगी गई थी। ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर का चुनाव कराने की राय दी। वहीं जल्द भाजपा इस मामले में कमेटी बना सकती है। नगरीय निकाय चुनाव को गली और मोहल्लों का चुनाव माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पखवाड़े के माध्यम से गली और मोहल्लों तक जाने की तैयारी में है। हमारे अभी 25 तारीख के जो आपातकाल दिवस से लेकर और हमारे युग पुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस से लेकर 23 से लेकर 6 तारीख तक का जो हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम है, उसमें हर कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। संगठन के नितिन नवीन जी का शुभागमन हुआ है छत्तीसगढ़, और लगातार अलग अलग बैठक लेकर मुलाकात कर रहे हैं और सबको लोकसभा के चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक कांग्रेस में कोई बड़ी बैठक देखने को नहीं मिली है। चुनावी नतीजों के बाद भले ही दिल्ली में CWC की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता शामिल हुए थे, वहीं छत्तीसगढ़ में पदाधिकारियों के साथ अब तक हार को लेकर मंथन नहीं किया जा सका है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी अब तक छत्तीसगढ़ दौरे पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व आगामी दिनों में बैठकों का दौर शुरू होने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अब तक प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को नहीं मिला है। देखिए, हम लोगों ने अपने पार्टी के उच्च नेताओं तक अपनी भावनाओं को रखा है कि निश्चित तौर पर इतनी बड़ी हार हुई है तो उसकी समीक्षा हमारे कांग्रेस के भीतर भी होनी चाहिए, और इसमें कहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना की बातें नहीं होती है। समीक्षा का मतलब ये होता है कि आखिर हम लोगों से कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, ये सारी बातों पर हम लोग जा सके और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति गलतियों की ना हो सके, उसको हम लोग उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको सुधारते हुए अगले के जो चुनाव है तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। और आने वाला समय में जल्द ही हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में दौरा भी होगा, बैठकें भी होगी, और उससे पहले हम लोग ने प्लानिंग अभी कर रखा है कि आने वाला जल्द ही सभी जिलाध्यक्ष, PCC के पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेताओं का मैराथन बैठक करेंगे और आने वाले समय में संगठन को नई रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ हम मैदान में उतरेंगे। बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में हमेशा आगे रही है। एक चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी देखने को मिल जाती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा भी नहीं कर पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का प्रदेश दौरा होगा और प्रदेश कांग्रेस में भी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस में बैठकों का दौर कब तक शुरू हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।